बोला देखिए, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, खूब धन था, लेकिन कमी थी एक, क्या? संतान नहीं थी। आपने कथा सुनी है, कुछ तो बोला करो। संतान नहीं थी, बस एक ही परेशानी थी उनके यहाँ, धन बहुत था। आत्मदेव की पत्नी जो है उनका नाम है क्या? ए मैया, निंद्रा नहीं लेनी, बताइए क्या नाम था? धुंधली। याद है क्या? आया था जिक्र, कभी सुना जीवन में धुंधली नाम? आया तो था दीदी, याद भी था, पर वो था बीच में थोड़ा शंका थी, कन्फर्म नहीं था, है ना? धुंधली नाम, और ऐसी बेचारी धुंधली कि जब तक 2-4 घरों में लाठी चार्ज नहीं करवा ले तब तक उसका खाना नहीं पचे बेचारी का, है? ध्यान रखना। जो आजकल ये है ना ट्रेंड, 2-4 माताएं खड़ी हो जाती, चुगली करती, पूछे मत मेरी बहू तो ऐसी, क्या बताऊं तेरे को, उठती नहीं, एक दूसरे की चुगलियां चलती है और चुगलियों के कारण फिर घर में लठ बजते हैं। तो वो भी यही मान लिए धुंधली की श्रेणी में आ रही है ना? इसलिए जब भी 2-4 माताएं एक जगह खड़ी हो तो ये चर्चा किया करो कि चलो आज तेरे घर शाम को सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, एकादशी आती है तो 5-10 माताओं की मंडली बनाकर घर में सत्संग किया करो, कीर्तन किया करो। धुंधली ऐसी, आत्मदेव जी बड़े सरल स्वभाव के बेचारे, सुबह जाते कर्म कांड करवाने के लिए, शाम को घर आते, लेकिन जैसे शाम को पतिदेव घर आते धुंधली ऐसी बनकर खड़ी होती, भाई उसके बराबर कोई पतिव्रता है ही नहीं, इतना सरल स्वभाव बना लेती। घर में गैया लेकर आए आत्मदेव जी कि चलो इसके भी कोई बछड़ा बछड़ी होगा तो अपनी संतान समझकर पालन पोषण कर लूंगा। संयोग ऐसा रहा कि वो भी बांझ निकली। घर में तुलसी का बीरवा लगा हुआ था, वो भी धीरे धीरे सूख गया। महाराज पड़ोसी कुछ ऐसे होते बेचारे कि पूछो मत, और कुछ ऐसे होते, कुछ तो अगर किस्मत से ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो आपको वहां से उखाड़ कर ही मानते हैं। एक पड़ोसी आया आत्मदेव जी के पास, सुनो। बोले क्या भैया? बोले हम देख रहे भैया काफी दिनों से तेरे यहाँ गैया है। बोले हाँ भैया है। तो वो बांझ? बोले हाँ भैया, सेवा तो खूब करता हूं पर बांझ कैसी है पता नहीं। बोला हमने देखा तेरे घर की तुलसी भी सूख गई है। बोला हाँ भैया, जल तो रोज देता हूं लेकिन क्यों सूख गई? बोला इसलिए सूख गई, तेरे यहाँ तेरे घर संतान नहीं है, तेरे घर का भोजन तेरे पितर भी स्वीकार नहीं करते, तेरे को गालियां निकालते, इसलिए सूख गई। क्योंकि पड़ोसी बड़े समझदार होते हैं बेचारे, और खुद की चिंता नहीं होती इनको, दूसरे की ज्यादा होती। अब आत्मदेव जी पहले से परेशान थे और ये इतनी बातें सुन सुनकर और भी परेशान हो गए, और आज तो निर्णय ये ले लिया कि मैं आज जंगल में जाऊंगा, वापस लौट कर नहीं आऊंगा। आज तो प्राण त्याग कर ही पीछा छूटेगा। जंगल में जाकर आत्मदेव जी बैठे बैठे जोर जोर से रो रहे हैं, और जैसे ही जोर जोर से रोने लगे एक संत वहां से गुजर रहे थे, एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे, और आत्मदेव जी का रोना सुनकर वो महात्मा पास में आते। बोले भैया क्या बात है, बताइए तो सही। बोले महाराज पहले तो ऊपर देखा, अच्छा संत है, पांव पकड़ लिए। बोला महाराज क्या बताऊं, अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है धन की, लेकिन उस धन को कोई काम में लेने वाला नहीं। अब संत चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए कि अरे मैंने तो सोचा था
कि ये जगदीश के लिए रो रहा होगा, इसका कोई समाधान करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, ये तो जगत के लिए रो रहा है, गलत जगह फंस गया। अब कहा तेरे संतान भाग्य में नहीं। पहले तो समझाया कि सुन, क्या तू ऐसी संतान का करेगा, क्यों रो रहा है? संतान अगर चाहिए तो भगवान को बनाना अपनी संतान, भगवान की सेवा करना अपना पुत्र समझकर। आत्मदेव जी ने कहा महात्मा आपको क्या पता संतान का सुख कैसा होता है। संत ने विचार किया, ये समझने वाला तो नहीं। कहा सुन, तेरे एक जन्म नहीं 7 जन्म ही संतान नहीं होगी। अब आत्मदेव जी तो जोर जोर से रोने लगे और संत महात्मा जो संत जी खड़े थे उनके पांवों में जोर से सर को पटका। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले ये इसलिए कर रहा हूं कि जब तुमको 7 जन्म का पता चल गया तो तुम पुत्र का आशीर्वाद भी दे सकते हो और आशीर्वाद तुमको देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मैं सर पटक पटक कर यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। संत बेचारे फंस गए, अब क्या करें? संत का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा निर्मल होता है। अच्छा संत किसे कहते हैं? पता है क्या? भगवा बाणे को संत कहते हैं क्या? तो किसको कहते हैं? बताओ तो सही। संत उसे कहते हैं दुख आए तो दुख में भी वो बराबर हो, ज्यादा दुखी ना हो, और सुख आए तो सुख में भी वो ज्यादा खुश ना हो। संत उनको कहते हैं। जुबान से जो बोले, मन से जो सोचे, जुबान से जो बोले वही करे, वो संत होता है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और सोचे, जुबान से कुछ और बोले और करे कुछ और, वो संत नहीं। अगर संत दर्शन आपको हो गया है उसी समय समझ लेना कि शायद अगर ये संत सच्चे हैं तो हरि का दर्शन भी अब हमें हो जाएगा। जीवन में प्रयास करो कि ऐसा संत आपको मिले। एक भाव है बड़ा सुंदर, आइए सभी दर्शन करते हैं। सभी लिए चलते हैं अपने मन को। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। कोई तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सभी मस्ती से, सभी ये भाव बनाइए कि ऐसा संत हमें मिले
पकड़ के मिला दे कोई ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और सभी मस्ती से दोनों उड़ा उठाते हुए जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा। अंतर में न रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा। अंतर में न रहे अंधियारा। हो मेरा आत्म रूप लखा दे के ऐसा कोई संत मिले। तेरे आत्म रूप लखा दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। ओ सभी भाव से जय हो। एक भगत कहता है, बड़ा सुंदर भाव है, गुरुदेव इतनी कृपा करना, संत के दर्शन हो जाए तो फिर ये मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं वो तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। ओ सभी मस्ती से ए हरि। जब प्राण निकलते हैं, जब जीव के प्राण निकलते हैं तो इसको एक आम भाषा में हंसा बोलते हैं। इसको हंसा बोलते हैं। तो क्या कहा है? हंसा हंस कर जाए हमारा, साहस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बिचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा
तर जाए हमारा। माया जाल न फंसे बिचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। कोई हंस को मोती चुगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। कि वो ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। हो मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जीवन में कोई संत दर्शन होता है तो प्रयास किया करो कि आज हरि दर्शन से, हरि से जुड़ने का मार्ग दिखाने के लिए संत आ गए हैं। पहले ऐसा युग था कि लोग संतों के पास ज्ञान को पूछने के लिए जाया करते थे। ज्ञान पूछने के लिए, ज्ञान की बातें पूछने के लिए संतों के पास जाया करते थे। लेकिन अब कलयुग आ गया है, ज्ञान की बात बताने के लिए संत खुद चलकर आपके बीच में आते हैं। लेकिन फिर भी हम वंचित रह जाते हैं, फिर भी हम उनकी कृपा पात्र नहीं बन पाते। ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग का प्रभाव है। संत दर्शन जब होता है, सबसे पहले संत का आदर मान सत्कार किया करो। घर में एक उचित स्थान पर बैठाया करो। मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूं, इनको मैं कहाँ बैठाऊं, इनके आदर मान सत्कार में मैं क्या कर दूं। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। संत ऐसे नहीं आते, ये कोई विशेष का विशेष ही कृपा होती है जब ये आते। संत ने खूब समझाया पर आत्मदेव को समझ आया। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, कोमल हृदय होता है। सोचा ये मर जाएगा और एक हत्या का कलंक मेरे माथे लगेगा, एक फल दिया, सेव दिया, निकाल कर जा तेरी पत्नी को खिला देना। आज तक मैंने जितना भी जप किया उसका तेज इसमें डाल दिया है, एक तेरे बड़ी तेजस्वी संतान होगी। बड़े खुश हो जाते हैं आत्मदेव जी। वो सेब, वो फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं। ये खा ले, अपने संतान हो जाएगी। धुंधली फल को लेकर बैठ जाती, विचार करती पता नहीं कहां से लाए होंगे, किसने कौन सा तंत्र मंत्र दिया होगा, जादू टोना कराकर लाए होंगे। और अगर खा भी लिया, गर्भवती हो गई तो महाराज फिर ये लड़ाई झगड़े वाला काम छूट जाएगा, कहीं आना जाना नहीं होगा मेरा। मान लो कहीं घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। और फिर भी मान लीजिए सुखदेव जी की तरह ये भी 12 वर्ष अगर गर्भ में रह गया तो महाराज मेरा क्या होगा। विचार कर रही बैठी बैठी, इतने में उसकी एक सहेली आ जाती है, सारा हाल बताया। एक फल लाए, कहां से लाए, किसने दिया, कुछ पता नहीं है। सहेली ने कहा सुन ऐसा कर, अभी मेरे नवा गर्भ चल रहा है,
संतान की कमी नहीं है, तेरे यहाँ धन की कमी नहीं है, ये बच्चा मैं तेरे को दे दूंगी। मेरे पति को खुश करने के लिए थोड़ा सा धन तू दे दे बदले में। बोला ठीक है। बोले इस फल का क्या करें? बोला गैया को खिला दे, पता तो चलेगा कि सिद्ध संत है कि नहीं है। बोला ठीक। जैसे जैसे समय गुजरा, अपनी सहेली की यहां से बच्चा ले आई। बोले महाराज मेरे हुआ, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब बधाइयां बांट रहे हैं, मेरे बच्चा हुआ, संतान हुई। 3 महीने बाद गैया के भी संतान हो जाती है। बड़ी विचित्र संतान, शरीर पूरा मानव जैसा, लेकिन कान बड़े बड़े गैया जैसे। अब दोनों बच्चे बड़े होते हैं, नामकरण किया जाता है। धुंधली कहती सुनो, सब कार्य में तुम्हारी चलती है, अब की बार मेरी चलेगी। बेटा मेरा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं भगवान, जैसे आपकी मर्जी। माता का नाम धुंधली, बेटे का नाम है ए पीछे वाली माताओं, नींद आ रही क्या? धुंधकारी। और जो गैया के जो संतान है उसका नाम गोकर्ण। क्यों? गैया जैसे कान है। दोनों बड़े होने लगते हैं। गोकर्ण जी जो हैं बड़े सरल स्वभाव के, हर कार्य अच्छे से करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर मान सम्मान करना। लेकिन धुंधकारी क्या करता है? कहते ना बच्चा जब छोटा होता है और मान लीजिए गोलियों से खेलना शुरू कर देता है तो उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर बड़ी बड़ी गोलियों से भी खेल सकता है ना भाई। अभी कांच की गोलियों से शुरुआत है, फिर बड़ी गोलियों से शुरुआत हो सकती है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिसकी एक है उसको तो और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक औलाद बिगड़ती ज्यादा है ना। माँ बाप का लाड प्यार दुलार बिगाड़ देता। क्यों? किस लिए? बोला एक ही तो है महाराज। धुंधकारी अब बड़ा होता है, गलत रास्ते पे चलता है, गलत कार्यों में पड़ जाता है, धीरे धीरे जुआ खेलता है, जुए में सब कुछ हारने लग जाता है। माँ से धन मांगता है, माँ कहती ले जा बेटा तेरा ही है। अच्छा, बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? आप सभी माताओं हैं, सभी माताएं हैं, सभी माँ बनी हुई है ना, पर एक दो ही कह रही है माँ बेचारी, बाकी सारी ऐसे बैठ के देख रही है। जोर से बोलिएगा क्या? माँ होती है और माँ ही बच्चे को सब सिखाती है। बड़ों को प्रणाम कैसे किया जाता है, संत महात्मा आते हैं उनको दंडवत कैसे किया जाता है, सुबह सुबह नमस्कार प्रणाम राधे राधे कैसे किया जाता है। अगर बच्चा छोटी सी भी वस्तु चुरा कर ले आए तो उसको डांट लगानी चाहिए, उसको पीटना चाहिए। आज वो छोटी वस्तु चुरा कर लाया, कल वो बड़ी भी ला सकता है। ये सब चीजें माँ सिखाती है। धुंधली निकाले जा बेटा तेरा ही है। महाराज धुंधकारी बड़ा हो गया, जुए में सब कुछ हारने लग गया, मदिरा पान करने लग गया। और अब तो रात्रि के 12-12 बजे घर में आता था, मस्तक पे काली पट्टी बांधकर, और घर में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आज ये सब देखकर आत्मदेव जी परेशान हैं। एक तो वो समय था जिस समय इसलिए परेशान थे आत्मदेव जी कि मेरे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और आज इसलिए परेशान हैं कि ऐसी संतान क्यों है मेरे, जो मेरे स्वर्ग जैसे घर को इसने शमशान बना दिया है। काफी समय से देखते आ रहे हैं गोकर्ण जी, आज रात्रि का समय है। गोकर्ण जी पास पहुंचते हैं और पूछते हैं पिताजी क्या बात है, काफी दिनों से देख रहा हूं आप बड़े उदास नजर आते हैं। आत्मदेव जी के नेत्रों से आंसू बह चलते हैं, रोने लग जाते हैं। बेटा तू ही बता मैं क्या करूं।
ऐसी संतान घर में हो गई है पैदा, तू बता मैं क्या करूं। इतना वैराग्य नहीं है इस मन के अंदर कि मैं जंगल में चला जाऊं, इस घर को त्याग दूं, मैं क्या करूं तू बता। सब सो रहे हैं, गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश कर रहे हैं, पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है। पिताजी ये शरीर भी अपना नहीं है, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है पिताजी। और हाँ, घर को छोड़कर जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो हम घर को ही वन समझ लें, घर को ही वन बना लें, तो यहाँ पर भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। पिताजी वन में जाकर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है। खूब उपदेश दिया और सुनते सुनते अब इतना वैराग्य आ गया आत्मदेव जी को कि घर छोड़कर वन में चले गए और वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ किया और अपने प्राणों को त्याग दिया और उनकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। पीछे कौन बचे? गोकर्ण जी, धुंधली, धुंधकारी। अब गोकर्ण जी ने विचार किया अब अपनी भी चलने वाली नहीं है, अब अपन भी यहां से खिसक ले। वो तीर्थों पे चले गए। पीछे बचे कौन? दो, धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी ने कहा ला मां सोना दे। मां ने कहा बेटा सब कुछ तो तू ले गया, जो था वो ले गया, मेरे पास कहां सोना कहां चांदी है। उसने क्या किया? मां को पीट दिया। अब माँ भी दुखी की ऐसी संतान को मैं लेकर आई, धिक्कार है मेरा जीना, और रात्रि में जाकर कुएं में गिरकर प्राण त्याग देती है। पीछे कौन बचा? धुंधकारी अकेला। सोचा मेरा ही राज्य है, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखने लग गया और बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां करने लग गया। आज चोरी राजा के यहाँ कर लेता, खूब धन लेकर आता। वेश्याओं ने विचार किया ये ऐसी चोरी करता रहा और राजा की नजर पड़ गई तो इसको पकड़ेगा और इसके साथ साथ हमको भी पकड़ेगा, क्यों ना इसको मार देते हैं और धन लेकर यहाँ से चलते बनते। मदिरा पान करवाया, खूब मारने की कोशिश की, मृत्यु नहीं हुई तो गरम गरम अंगारे, अंगारे जानते ना, आग के अंगारे उसके मुख में डाल दिए। बड़ी दर्दनाक उसकी मृत्यु हो गई। 5 वेश्या धन लेकर अपने घर चली गई। अब महाराज धुंधकारी को योनि मिली, कौन सी? प्रेत योनि। प्रेत बना घूम रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में श्राद्ध कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोकर्ण जी आज रात मेरे को पहचाने नहीं। अरे दुष्ट धुंधकारी, तू पापी, तेरा श्राद्ध मैंने गया जी में कब का करा दिया। बोले भैया गया जी में 1 नहीं 2 नहीं, तुम अगर सोचा और कथा आरंभ कर दी। अब धुंधकारी प्रेत है, बैठ नहीं सकता। सप्तगाठ का एक बांस मंगवाया जाता है और प्रार्थना करी जाती है कि आइए आप इसमें अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण होती है, पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की पूर्ण होती है, दूसरी फट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूर्ण होती है, सप्त ग्रंथि फट जाती है। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है, धुंधकारी, और कहा प्रणाम भैया प्रणाम, बहुत अच्छा किया आपने, करता हुआ आ रहा है। और इधर से भगवान के पार्षद विमान लेकर आ रहे हैं। जैसे जाने के लिए तैयार हुआ धुंधकारी, गोकर्ण जी ने कहा रुकिए, ऐसा नहीं हो सकता। बोला क्यों? बोले कथा तो सबने सुनी और विमान इसे के लिए आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण में भी भेद होता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते श्रोता, एक होते श्रोता और एक होते श्रोता। श्रोता वो
जो 3 घंटे एकाग्र भाव से कथा श्रवण करे, एक एक बात जीवन में धारण करे, वो है श्रोता। एक होते श्रोता। श्रोता बहुत मिलते हैं आजकल, पंडाल में आ जाते हैं, पंडाल को देखते हूँ, पंडाल तो ठीक है, हाँ व्यास जी भी ठीक है, कथा ही कथा करे जा रहे, कोई चुटकुला तो सुनाया है, ठीक है, कोई भजन हुआ तो थोड़ा नाच ले। इनके 3 घंटे इसी कार्य में जाते हैं बेचारे। ये होते श्रोता। और श्रोता, ये श्रोता ऐसे हैं कि ये जहां भी पहुंचते हैं वहां बड़ी शांति मिलती है। क्यों? ये ऐसी जगह ढूंढते जहां पर सहारा लगाया, लगाई कमर, और 3 घंटे आराम से सोते हैं। और जैसे ही कथा पूर्ण होती है और जयकारा लगता है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ महाराज, अच्छा कथा हो गई। एक मैया बोली, दीदी आप कथा तो बड़ी अच्छी बाचो। मैंने कहा मैया कैसे? दीदी घर पे 2-2 गोली नींद की लेकर सोते तो भी नींद नहीं आती, और आपकी कथा में बड़ी सुंदर नींद आती है। ये होते हैं श्रोता। कथा श्रवण में भी भेद है। आपने ध्यान से कथा श्रवण नहीं करी। अब गोकर्ण जी ने कहा कथा फिर से होनी चाहिए, फिर से कथा करवाई गई, और सबने बड़े भाव से ध्यान से एकाग्र मन से कथा श्रवण करी, और सभी के लिए भगवान के विमान आए। सब उस प्रकार से साथ जा रहे हैं जिस प्रकार श्री राम जी जब सवधाम जाने लगे थे, अयोध्या वासी सभी साथ जा रहे थे, उसी प्रकार से सब साथ जा रहे हैं। चारों ओर जय जयकार हो रही है, और इधर भक्ति महारानी ताता थैया कर कर नृत्य करने लग जाती है, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है।